आप सभी का पीके गार्डन नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बिगिनर के लिए है। और बिगिनर जो है पौधे जब लगाते हैं तो क्यों गुलाब उनका नहीं चल पाता है, बहुत सारी मैंने वीडियो पहले भी दिया है। और पौधे लगाने से लेकर के फ्लावर तक का वीडियो हम शुरू से ही दिखाते चले आए हैं और एक मेरा अपना ट्रेंड रहा है। तो आज का विषय यही है, हमने जो पौधे लगाए थे नए नए उसका ये अपडेट है। ठंड की वजह से काफ़ी ग्रोथ स्लो है, ठीक है। 2-3 बारीकियाँ जो मैंने पकड़ा है उसके बारे में आज का विषय है। फ्रेंड्स, ये वीडियो का अपडेट आप जो है ये देख सकते हैं, ठीक है। कुछ बारीकी चीज़ों पे आज हम गौर करेंगे, जो कारण क्या है जिससे गुलाब जो है आपके नहीं हो पाते हैं, नहीं चल पाते हैं, उस विषय पे आज का वीडियो है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, छोटी वाली जो पौधे होते हैं, क्या कारण है कि वो पौधे लोगों का सर्वाइव नहीं कर पाता है, मर जाता है, उसके विषय पे हम थोड़ी सी डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो शुरू से ही हम एक बात बोलते हैं कि आपको पौधा कभी भी लगाना है तो 6 इंच के मिट्टी के गमले में लगाना है। 4 इंची के गमला मिले छोटा से छोटा, ठीक है, या 6 इंची के मिले पौधा आपको उसी में लगाना है। दूसरा बात मैं बोलता हूँ आपको कि आपको करना क्या है कि कोई भी छोटा प्लांट्स है, ठीक है, उसको बेरूट करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो बेरूट नहीं करेंगे, ऑनलाइन परचेज करके मंगाते हैं प्लांट्स चाहे जो भी है। तो आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो पहले बेरूट मत करिए, उसको रूट को तैयार करिए अगर रूट कम है तो, और 1-1.5 महीना रूट ट्रीटमेंट करिए। उसके बाद रूट जब आ जाए तो आप कर सकते हैं। जो लोग पौधे लगाए हैं इस समय पौधा क्यों नहीं चल रहा है, आज का विषय उसी पे है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि गुलाब इस समय जो लगा रहे हैं लोग, तो उनका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। अक्सर जो मैंने पर्सनली जो मैंने देखा है, ठीक है, वो मैंने नोटिस किया है, मैंने ही बताया था और बहुत लोग बताए हुए उस चीज़ को, कि मैं अपना अनुभव में देख रहा हूँ कि हमारे जो बीच में जो मैंने पौधे मंगाए थे 2-3 वीडियो पहले, जितना बार मैं पौधा मंगाता हूँ सबका वीडियो एक एक लगाने का एक अलग अलग तरीका दिखाता हूँ। लेकिन मैं पर्सनली नोटिस किया हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने दिया था तो जो नए प्लांट्स आ रहे हैं जिसके वाइड रूट्स अच्छे हैं, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने डाला था तो उसमें जो ग्रोथ रेट है मैंने देखा था कि उतना सही नहीं था। लेकिन ह्यूमिक एसिड और फंगिसाइड का मैंने जो कम्युनिकेशन करके दिखाया था तो उसका मैंने जो एब्जॉर्ब किया तो मेरे को लगा कि वो सर्वाइव रेट उसका ज़्यादा है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने नोटिस किया। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो काम करता है, अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो काम कर रहा है वो अगर रूट काली हो गई है, वाइट रूट पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड उतना काम नहीं कर रहा है, रूट जिसमें काली हो चुकी है उसमें ज़्यादा बेहतर विकल्प दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप भी अगर लगाते हैं कोई नया पौधा तो स्किप कर सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ठीक है। जो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी एब्जॉर्ब हो, जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट हो, जो भी कमियां हो उसको तुरंत से तुरंत दूर किया जाए। OWDC के बारे में मैंने बताया था, उस समय भी उसमें कुछ कमियां थी तो मैंने डोज को कम करवाया था। तो सडनली वो चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप चाहें तो फंगिसाइड और अपना बहुत लोग मैग्नीशियम सल्फेट भी यूज़ करते हैं, वो आप दे करके कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें सर्वाइव रेट मैंने देखा है, बहुत अच्छा पौधा जो है सर्वाइव का, क्योंकि नर्सरी वाले जो भी होते हैं वो आपके जो है वो दे करके ही भेजते हैं पौधे को, ठीक है। पौधे को जो है वो फंगिसाइड का ट्रीटमेंट वगैरह करके ही पौधे को जो है वो भेजते रहे। किस तरह से पौधे मरते हैं, क्या क्या कारण है। अक्सर लोग गलतियाँ ये करते हैं कि सर हमारा पौधा ऊपर से सूख रहा है, तो उसका आंसर यही है कि प्लास्टिक पॉट होगा आपका। दूसरा चीज़ कि आपके मिट्टी के जो गमले हैं वो मिट्टी ड्रेन आउट नहीं हो रहा होगा। तीसरी चीज़, ओवर वाटरिंग हो रहा होगा, इसी की वजह से पौधा सूखता है। मीडिया को एकदम हल्का, हम अगर कोई भी नया पौधा लगाएं तो हमको सिर्फ और सिर्फ शावरिंग करना है, फुहारे वाला मिस्टिंग करना है, जो हाथ वाला आता है उससे बस वही करना है। पॉट में ज़्यादा पानी हमको दे करके नहीं रखना है। इसका जवाब यही है। अब आता है सर कि हम माइक्रोराइज़ा जो है हम सर बीच में दे सकते हैं क्या, ये हमने डाला इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला। तो उसका आंसर यही है कि माइक्रोराइज़ा एक बार जब पौधा लगाते हैं
उसके 4-5 दिन बाद से वो दे करके पीएसबी कल्चर या कोई बैक्टीरिया कल्चर को हम डेवलप करके उसके बाद हम फीडिंग कराते हैं। बीच में माइकोराइजा देने से कोई काम नहीं करता है। साल में 2 से 3 बार ही माइकोराइजा हम इस्तेमाल करते हैं पर्सनली, ठीक है। इससे बैक्टीरिया जो है, गुड बैक्टीरिया जो है बहुत अच्छा, गुड फंगस भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। जैसे कि बहुत सारी फंगिसाइड वगैरह होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है, लेकिन हम यही करेंगे। रूट में ज़्यादा पानी होने से प्रॉब्लम ज़्यादा करता है, तो इसलिए हमको पानी को, गुलाब को पानी बहुत पसंद नहीं है। कोई प्लांट्स की आईडी ऐसी होती है जो हम पानी को ज़्यादा खींचता है। एविलांच, वाइट एविलांच बहुत ज़्यादा पानी लेता है, ठीक है। लेकिन छोटे पौधे में पानी देने का कोई मतलब तरीका नहीं है, उसमें आप केवल फुहारा करिए, ठीक। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम खाना क्या दें, तो उसका जवाब यही है, ह्यूमिक एसिड 1261, ठीक। जब पत्ती आ जाए, ठीक है, भर जाए 13-40-13, ठीक है। ओवर वाटरिंग से बिल्कुल बचना है, फुहारा ही मारना है। और जब थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ आ जाए तो आप 1261 का फोलियर स्प्रे भी अगर चाहते हैं तो 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट हमने देखा है कि देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ करके आप इन्हेंस कर सकते हैं, ग्रोथ पा सकते हैं, ठीक है। और रहा सवाल सबसे ज़्यादा, अगर हमारे पास कोई फ़ोटोज़ आते हैं तो वो आते हैं फ़ोटो, मिट्टी का गमला होता है, प्लास्टिक का गमला होता है, पूरी बाल्टी में कोई छोटा पौधा लगा देता है। कोई, हमने कई सारे वीडियोज़ में बोले हैं कि गुलाब ऐसे नहीं चलते हैं कि आप जो मन वो उठाएं और लगा दिए, ऐसे गुलाब नहीं होता है। आप ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। इस तरह का कोई कमेंट्स या हमारे सोशल मीडिया पे भी आएगा, फेसबुक या टेलीग्राम पे, तो हम कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं पहले ही। अब लोग अदर यूट्यूबर जो लगाते हैं, जो भी करते हैं, उसके बारे में तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको गुलाब अच्छा करना है, बढ़िया करना है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है, वो जान जाइए हमारे स्क्रीन के लास्ट स्क्रीन पे हम उसको, ताकि आप जो है उसको अच्छे से कर सके, ठीक है। दूसरी चीज़ हम आपको क्लियर कर दें, अगर आपको ग्रोथ बहुत अच्छा लेना है अपने पौधे में, ठीक है, तो आपको इस बात को ज़रूर ध्यान देना होगा कि हम छोटे से ही पौधे को जो है ऊंचाई पे ले जाए, तब जा कर के आप ग्रोथ पा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई उठाएं और पौधे को जो है वो तुरंत से तुरंत हम वो करने लगें, तो ऐसे कोई ग्रोथ ऐसे नहीं होता है। अगर आपको ग्रोथ कराना है तो आपको बेबी पौधे से, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम जैसे परवरिश करेंगे, बच्चा भी जो है उसी तरह से सीखेगा, समझेगा। तो हमको शुरू से ही अपने प्लांट्स की एनर्जी को, अपने प्लांट्स की एक्टिविटी को हमको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। और पौधे को उस ऊंचाई पे ले जाने के लिए हमको बेबी पौधे से ही हमको ट्रीटमेंट करना चालू करना पड़ेगा। हमको ब्रांचेज पे ध्यान देना होगा, हमको ऊपर ध्यान नहीं देना होगा, हमको नीचे ध्यान देना होगा, ठीक। अब सवाल रहा मिट्टी के लिए, हम 2 ही पौधा करें, 10 ही पौधा करें, एक सिलेक्टेड आईडी वाली हम पौधा करें, ठीक है। सिलेक्टेड आईडी की वीडियोज़ ऑलरेडी हमने बहुत सारा वीडियोज़ में बताया हुआ है, वो कोई भी वीडियो उठा कर देख लीजिएगा, स्क्रीन के लास्ट पे हम ये भी लगा देंगे। हमको मिट्टी बना लेना है, 2 महीना 3 महीना उसको फुल डिकम्पोज करके, सुखा करके, उसको छान करके, चाल करके, और 6 इंच के मिट्टी के गमले में रख के एक नए पौधे को बैठाएंगे हम, ठीक। बैठा तो देंगे पौधे को, लेकिन इतना मेहनत आप जो फूल लेने के लिए करते हैं, नीचे थोड़ी सी मेहनत अगर कर दे तो फूल आपका भर भर के आ जाएगा। उसके लिए हमको छोटे पौधे से थोड़ी खाना देना है, अनाप शनाप फीडिंग और अनाप शनाप कीचड़ की तरह पानी नहीं डालना है। इसी की वजह से पौधा जो है बिगनर फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन था। और ऊपर से जब बहुत लोग क्या करते हैं कि फंगिसाइड का पूरा पेस्ट लगा कर पूरा वो लीप देते हैं उसमें, तो वो लीपना नहीं है, टहनियों पे हल्की से लगाकर थोड़ी सी पेस्ट बनाकर बस थोड़ी सी उंगली से या किसी ब्रश की मदद से आप लगा सकते हैं, ठीक है। छोटे पौधे में चाहें, अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, काला हो रहा है, टहनी सूख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पानी आपका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप चीज़ों को बचें। और फंगिसाइड या मिस्टर टॉप या माइकोजेब या रेड एमएल गोल्ड या M45, इस तरह का फंगिसाइड कोई भी है, 0.5 ग्राम या 1 ग्राम पर लीटर जो है कभी कभी स्प्रे कर सकते हैं।
शुरुआती बिगिनर के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो यही सारा वीडियो था, और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।